Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Good afternoon, everybody. How are you all? I hope you all are fit and healthy at home. I myself, Sheikh Sumayya, on behalf of SDMES Boys English Medium Primary School, will going to teach you today subject English 1 of standard 2nd. Our topic is chapter number 7, When the Clouds Fought, from Cherry Book, semester 2. Let us start our studies. लेसन नंबर 7, व्हेन द क्लाउड्स फॉट, यानी कि जब क्लाउड्स लड़ते हैं तब क्या होता है. वार्म अप अवर सेल्फ, सॉल्व दिस रिडल. रिडल का मतलब होता है पजल. व्हेन द रेन्स कम डाउन आई गो अप. तो ऐसी कौन सी चीज़ है जब बारिश होने पर ऊपर आ जाती है ना. जब बारिश होता है तो हम हमारे सर पर अम्ब्रेला रख लेते हैं तो अम्ब्रेला ऊपर आ जाती है. तो यहाँ पर हमें लिखना है आई एम एन अम्ब्रेला. ओके, लेट अस रीड. विक्रम एंड रजत वर लाइंग ऑन द ग्रास इन देयर गार्डन व्हेन द स्काई बिकेम डार्क. अब यहाँ पर देखो, विक्रम और रजत दो भाई हैं जो उनके गार्डन में सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं. ये दिख रहा है, दोनों लेटे हुए हैं गार्डन में, ग्रास के ऊपर दोनों लेटे हुए हैं और स्काई की तरफ देख रहे हैं. जब अचानक स्काई डार्क होने लग जाती है, यानी अचानक आसमान में अंधेरा होने लग जाता है. विक्रम वॉज लुकिंग एट द स्काई when he suddenly cried out, "Oh look, there is a dragon in the sky." विक्रम स्काई की तरफ देख रहा होता है और अचानक चिल्लाने लगता है कि देखो देखो, स्काई में तो ड्रैगन है ना. स्काई में उसे ड्रैगन नजर आने लगता है. यहाँ देखो, आपको दिख रहा है ये जो क्लाउड है ये ड्रैगन की शेप का दिखाई देता है. रजत लुक्ड अप इन सरप्राइज एंड सेड. रजत भी सरप्राइज होकर देखने लगता है कि स्काई में ड्रैगन है और फिर वो कहता है, ओ यस, एंड लुक, देयर इज अ ह्यूज बुल चार्जिंग एट द ड्रैगन. उसको भी क्या दिखाई देता है? बुल दिखाई देता है. रजत कहता है कि हाँ हाँ देखो, वहाँ पर एक बुल भी है जो ड्रैगन के साथ, ड्रैगन के पीछे दौड़ रहा है उस पर अटैक करने के लिए, है ना. देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये जो बुल है ये कैसे दिखाई दे रहा है कि वो ड्रैगन को मारने के लिए उसके सामने अटैक करने आ रहा है. ऐसे ये दो क्लाउड्स नजर आ रहे हैं. विक्रम एंड रजत लुक्ड अटेंटिवली एट द स्काई. अटेंटिवली का मतलब होता है वॉचिंग समथिंग केयरफुली, बहुत ध्यान से किसी चीज़ को देखना. तो विक्रम और रजत दोनों स्काई की तरफ बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं. द ड्रैगन एंड द बुल वर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर. ड्रैगन और बुल जो है वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं ना. हम भी देखते हैं कि अगर कोई लड़ाई करता है तो किस तरह से एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं. तो यहाँ पर भी क्लाउड्स जो है वो ड्रैगन और बुल की शेप में दिखाई दे रहे हैं और दोनों एक दूसरे के सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे अभी लड़ाई करने वाले हो. As soon as they came close, a blinding light suddenly appeared between them. और जैसे ही वो दोनों क्लाउड्स एक दूसरे के साथ अथड़ाते हैं, अचानक से एक लाइट होती है, वो जैसे हम कहते हैं बिजली, तो अचानक से बिजली हो जाती है. ब्लाइंडिंग मतलब होता है सो ब्राइट दैट यू कैन नॉट सी प्रॉपरली. ब्लाइंडिंग यानी क्या कि ऐसी बिजली होती है कि आपकी आंखें बंद हो जाए, आपको कुछ नज़र ना आए, है ना. दिख रहा है आपको यहाँ पर ये जो बिजली हो रही है, बताया हुआ है कि दो क्लाउड्स जब आपस में अथड़ाते हैं तो अचानक से एक बिजली होती है. Then there came the sound of a crash bang, है ना. अचानक से जब वो बिजली होती है तो उन लोगों को फिर बादलों की जो गर्जना होती है, जो अथड़ाते हैं और जो आवाज़ आती है वो आवाज़ आने लगती है. और उसकी आवाज़ कैसी होती है? बैंग, है ना. जब बिजली कड़कती है तो किसी आवाज़ आती है. ऑल एट वंस लार्ज ड्रॉप्स ऑफ रेन began to fall on the two children. और अचानक से बारिश होने लग जाती है, बड़ी बड़ी बूंदें उन लोगों के ऊपर गिरने लग जाती है.
इट्स रेनिंग क्राइड विक्रम। विक्रम कहता है कि चलो बारिश हो रही है। लेट्स रन इनसाइड क्विकली। फटाफट दौड़कर अंदर चले जाते हैं, यानी घर में चले जाते हैं। यहाँ पर देखो क्विक चेक दिया हुआ है। वेयर वर द टू बॉयज। दो लड़के कहाँ थे? तो दो लड़के गार्डन में थे और गार्डन में लेटे हुए थे और स्काई की तरफ देख रहे थे, है ना। विक्रम एंड रजत वर लाइंग ऑन द ग्रास इन देयर गार्डन। ओके, देखो यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं वो जो हमने समझे अभी। चार्जिंग का मतलब होता है रनिंग टुवर्ड्स समवन टू अटैक, है ना, किसी के सामने अटैक करने के लिए दौड़ना। अटेंटिवली का मतलब होता है वॉचिंग समथिंग केयरफुली, बहुत ध्यान से गौर से किसी चीज़ को देखना। और ब्लाइंडिंग यानी सो ब्राइट दैट यू कैन नॉट सी प्रॉपरली, यानी इतनी तेज कि आप कुछ साफ साफ आपको नज़र ना आए। Mom, we saw a dragon and a bull fighting in the sky. अब वो दोनों बच्चे जब घर में जाते हैं तो उनकी मम्मी को क्या कहते हैं कि हमने ड्रैगन और बुल की फाइटिंग देखी स्काई में। They both shouted as soon as they were inside the house. जैसे ही घर में दाखिल होते हैं वो लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर मम्मी को बोलने लगते हैं। हमारे साथ भी होता है ना ऐसे कि अगर हम कहीं से आते हैं और कुछ ऐसी अचानक ऐसी चीज़ देख कर आते हैं तो मम्मी को बताने के लिए हम कितने एंग्सियस होते हैं कि कब मम्मी के पास चले जाए और उनको बता दें। तो यहाँ पर भी ये दोनों बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हैं मम्मी को बताने के लिए, और जैसे ही घर में एंटर होते हैं चिल्ला चिल्ला के वो बताने लगते हैं कि हमने ड्रैगन और बुल की फाइटिंग स्काई में देखी। Their mother laughed and said, "You must have seen clouds having the shapes of animals." उसकी मदर ने हंसकर बताया कि बेटा तुम लोगों ने जो क्लाउड्स देखे होंगे वो अलग अलग एनिमल के शेप के होते हैं, वही तुम लोगों ने स्काई में देखे होंगे। She then added, "Clouds can be of any shape and size." उसने बताया कि क्लाउड्स जो है वो किसी भी शेप और साइज के हो सकते हैं। All clouds are made up of little water drops and little bits of dust. और उसने क्या बताया कि जो क्लाउड्स होते हैं वो पानी के जो ड्रॉप्स होते हैं और जो मट्टी होती है, जो धूल मट्टी होती है, उसके बने हुए होते हैं। When a cloud becomes too heavy with water drops, the drops fall as rain. और जब वो क्लाउड जो है वो बहुत बड़े हो जाते हैं और पानी से भर जाते हैं तो फिर उसमें से बारिश होने लग जाती है। What was the bright light we saw in the sky? asked विक्रम। अब विक्रम क्या पूछता है कि वो जो ब्राइट लाइट थी स्काई में वो क्या थी जो हमने देखी थी। Their mother answered with a smile, "During a storm, clouds bang into each other and we get lightning and thunder." उसकी मदर क्या बताती है मुस्कुराकर कि जब स्टॉर्म आती है यानी जब तेज़ हवा चलती है तो क्लाउड्स जो है वो एक दूसरे के साथ अथड़ा जाते हैं और उनमें से क्या होता है लाइटनिंग और थंडर यानी गर्जना होती है और बिजली चमकती है। यानी वो जो बादलों की गड़गड़ाहट होती है ना उसको कहते हैं थंडर, और लाइटनिंग यानी बिजली। द ब्राइट लाइट इज लाइटनिंग एंड द बैंग साउंड इज द थंडर। तो जो ब्राइट लाइट थी वो बिजली थी और जो बैंग की आवाज़ थी वो बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ थी। सडनली रजत क्राइड आउट, "लुक, देयर इज अ रेनबो इन द स्काई." फिर अचानक से रजत चिल्लाता है कि देखो स्काई में रेनबो दिखाई दे रहा है। "Yes," said the mother, "sometimes you see a rainbow when the sun comes out after the rain." तो उसकी माँ क्या कहती है कि हाँ, जब बारिश हो जाने के बाद सन बाहर आता है तो उसकी जो रोशनी होती है, सन की जो लाइट होती है, उसकी वजह से आपको स्काई में रेनबो दिखाई देता है। डू यू नो द कलर्स ऑफ द रेनबो? उसकी माँ क्या पूछती है कि क्या आपको रेनबो के कलर्स पता है? दे आर वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। रेनबो के कौन कौन से कलर होते हैं? वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, हाउ लवली द रेनबो लुक्स। देखो यहाँ पर रेनबो दिखाई दे रहा है ना, कितना खूबसूरत नजर आता है।
said Vikram and Rajat as they ran out to play again. और जैसे ही बारिश रुक जाती है, सन निकल जाता है बाहर और वहाँ पर रेनबो दिखाई देता है, वो बच्चे वापस बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर क्लाउड्स के बारे में हम लोगों ने देखा, स्काई के बारे में देखा, फिर क्लाउड्स अलग अलग शेप्स के होते हैं। फिर आफ्टर द रेन वी कैन सी अ रेनबो इन द स्काई, जैसे ही सन निकलता है हमें रेनबो नज़र आता है। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी, समझने में भी बड़ा मज़ा आया होगा। ऑल राइट चिल्ड्रन, वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। टेक केयर चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे, थैंक यू।